भैया, भाभी, काजल तुम? भाभी कैसी हैं आप? भैया आप ठीक तो हैं ना आप? रुक जाइए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो बहुत अच्छे से याद है ना, आपकी जो बहन आई है इसने हमारी क्या हालत कर रखी है। इसकी वजह से हमें इस कच्चे घर में रहना पड़ रहा है। हमारा खुद का घर था, हमने सारे पैसे इस पर लुटा दिए और इसने हमारी ये हालत कर दी। भाभी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ, हम लोग अच्छे से बैठ के बात करते हैं ना। भैया आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात? क्या सुनाना चाहती है बता। 5 साल बाद आज तुझे अपने भैया भाभी की याद आ रही है? तुझे पता है तेरे चक्कर में हमने अपना मकान बेच दिया। आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। और तू बोल रही है मैं तेरी बात सुनूं? तूने इन 5 सालों में कभी हमारा हाल खबर लिया? कभी फोन किया? तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अब से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। और सुन, तू मुझे भाई मत बोल। देख तेरी वजह से हमारे कैसे हालात हो गए हैं, हमें कहाँ रहना पड़ता है। ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। हमारे सर से तूने छत छीन लिया और तू आज आई है हमारा मजाक बनाने। तू आज दिखाने आई है कि तू कितना अच्छे कपड़े पहन रही है, कितना अच्छा खा रही होगी। भैया मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है आपके और भाभी के साथ। लेकिन आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सब कुछ सही करने आई हूँ, तभी मैं बोल रही हूँ। चलिए हम लोग बैठ के बातें करते हैं। भाभी मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसी मानती हूँ। मैंने कभी नहीं समझा कि आप बाहर घर से आई हैं। मैंने आपको हमेशा अपना माना है। मैं कह रही हूँ ना भाभी, चलिए बैठ के बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो, रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम्हें क्या पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया और मैंने कितना कष्ट भुगता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर भी बिक गया। हमारे पास घर नहीं था, काम नहीं था, कितनी मुश्किल से हम लोगों को काम मिला है। और ये सब किसकी वजह से हुआ तुम्हें पता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे साथ जो भी हुआ हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आप ऐसा मत बोलिए, मैं कह रही हूँ ना, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो समझ में आए कीजिएगा। अरे कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं सुनना। बाबूजी की वजह से तुम्हें पढ़ाया, हमने सोचा था तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा के अफसर बनाएंगे। और तू भी तो बोलती थी कि मैं अफसर बनूंगी, अपने भैया भाभी का सपना पूरा करूंगी। तूने ये सपना पूरा किया हमारा। देख रही है तूने कैसी हालत कर दी हमारी। तेरी वजह से हमें यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ कीचड़ है, गोबर है, कितने मच्छर काटते हैं। हमें लगा था तेरी वजह से हमें सुख मिलेगा। ये सुख दिया तूने हमें, बता, ऐसा सुख। आज तू अमीर हो गई तो आई है हमारी गरीबी का मजाक बनाने। कोई जरूरत नहीं है, जा निकल तू यहाँ से। इतना ही समझ लेना कि तेरे भैया भाभी इस दुनिया में है ही नहीं। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? आप बोल रहे हैं कि मैं आपको भूल जाऊं? आप लोग प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। आप बोलेंगे चले जाने के लिए, मैं चली जाऊँगी। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या सुनूं, बता क्या सुनाना चाहती है तू? ये बता, गांव में कौन इतना अपनी बहन बेटियों को पढ़ाता है? ये सब बाबूजी की वजह से हुआ। बाबूजी से मैंने वादा किया था अपनी छोटी बहन को अपनी बेटी जैसे रखूंगा। तुझे शहर भेजा था कि तू अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन के हमारी गरीबी दूर करेगी, और तूने क्या कर दिया बता? तू क्यों आई है यहाँ बता? हमारी ऐसी बुरी हालत हो गई है कि क्या ही बताएं तुझे। गांव वाले भी आते रहते हैं कर्जे मांगने। ये घर देख रही है इधर, खुशी दिन रहेंगे, यहाँ से भी चले जाएंगे। क्यों आई है यहाँ बता? कितना हमारा गरीबी का मजाक बनाना चाहती है। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जाए यहाँ से। अब जा, अब खड़ी क्यों है? वो तो अच्छा था, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, उसने हमेशा साथ दिया मेरा। कोई और होता तो कब का छोड़ के चला गया होता। तू जा, अब तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज अब तू चली जा। भैया मैं सच बताऊँ तो जब मैं आपको छोड़ के गई थी ना, तो मुझे एहसास नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं इतने दिन आपसे और भाभी से दूर रही, पढ़ाई किया, ऐसा कोई दिन नहीं था मैंने जब आपको याद न किया हो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। मैंने आप लोगों से संपर्क इसलिए नहीं किया, मुझे लगा आप लोग मुझसे गुस्सा होंगे। बस करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हम लोग के तुम्हारी वजह से ये हालत हुआ है। भाभी एक बार मेरी बात सुन लीजिए,
उसके बाद आप जो बोलेंगी मैं करूँगी। मैं आप लोगों से पैसे लेकर शहर गई। शहर में मैंने बिजनेस किया। बिजनेस में मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर मैंने मेहनत से पढ़ाई किया, अफसर बनी। शहर में एक बहुत बड़ा मकान खरीदा। आपको पता है वो मकान मैंने भैया के नाम पर लिया है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शहर चलिए। अब मैं आ गई हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने तो आप लोगों को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का पता नहीं चल रहा था। 3 दिन से लगातार मैं आप लोगों को खोजते हुए यहाँ आई हूँ। भैया मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप हमारा पुराना मकान वापस खरीद लीजिए। उसमें जो भी पैसे लगेंगे सारे पैसे मैं दूंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम तो हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ के चली गई थी। तुम्हारी भाभी ने ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। अब तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। अब तुम ही देख लो, इसे माफ़ करना है या फिर यहाँ से भेज देना है। भाभी अपने किए पे मुझे बहुत पछतावा है। आप जो फैसले लेंगी मुझे मंजूर है। देखो मैं नाराज़ तो हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। काश कि तुम पहले आ गई होती तो कितना अच्छा होता। पर कोई नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए वही बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भाभी मुझे समझने के लिए। आप लोग चलिए मेरे साथ। पहले तुम कुछ खा लो, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ आ जाओ।